हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आ जाइए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जिसका नाम है क्लाउज, है ना। तो आज हम आप सभी को क्लाउज पढ़ाने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपनी क्लास की और समझते हैं क्लाउज क्या होता है। व्हाट इज अ क्लाउज? क्लाउज क्या है? तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज अ क्लाउज? क्लाउज क्या है भाई? क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस in which there will be clause is a part of longer sentence in which there will be one subject and one verb. यानी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लगा हुआ कोई भी सेंटेंस हो, उसी को हम क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे, है ना। तो हिंदी में भी लिख लेते हैं। तो कैसा है कि क्लाउज जो लंबे सेंटेंस का भाग होता है, क्लाउज एक लंबे सेंटेंस का पार्ट होता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर दिखे, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे, जिसमें वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब लगी होती है। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लगा होता है, इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही क्लाउज कहते हैं। क्लाउज कहते हैं। क्या है भाई यहाँ पे है कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लगा होता है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उसे ही हम क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे यहाँ पे, है ना। तो क्लाउज जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लिया हमने यहाँ पे? एग्जाम्पल लिया क्या कि आई वेंट देयर, मैं वहां पे गया, है ना। तो आई वेंट देयर एंड मीट हर, उससे मिला। व्हेन शी वाज डांसिंग, वह डांस कर रही थी, है ना। तो मैं वहां पर गया और उससे मिला, तब भाई क्या कर रही थी? डांस कर रही थी। तो यहां पे क्या हुआ कि देखो, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लगा हुआ है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे? क्लाउज कहेंगे। क्लाउज को देखिए कि क्लाउज यानी देखो, इतना सा भाग जो होता है, आई वेंट देयर, ये पार्ट्स, एंड मीट हर, ये पार्ट्स, और शी वाज डांसिंग, ये पार्ट्स क्या कहलाते हैं? 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। कौन कौन सा है? तो पहला है जो है वो है प्रिंसिपल क्लाउज। इसे प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज। कोऑर्डिनेट क्लाउज बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? सब
ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट क्लाउज, है ना। इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लाउज, इसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट क्लाउज, इसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज, है ना। तो ये तीन इसके क्या हो गए? पार्ट्स हो गए। तो भाई देखिए यहां पे ये मुख्य क्लाउज होता है, यानी सिंपल वाला है कुछ समझ में। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है कोऑर्डिनेट, ये होता है सब कोऑर्डिनेट क्लाउज। ये कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है, ये सब कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है यहाँ पे, है ना। इसको जो जोड़ते हैं वो क्या क्लाउज को कौन जोड़ता है? एंड और व्हेन, यानी एंड्स और भी आ सकते हैं यहाँ पे। एंड की जगह क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? एंड की जगह यहाँ पे हो सकता है बट, और, नॉर, एज वेल एज और भी हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पे? और बताइए आप क्या हो सकता है? एंड की जगह पे क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? एंड की जगह पे क्या क्या हो सकता है बताइए? फॉर भी हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें आती हैं जो हमको क्या क्लाउज को जोड़ने में मदद करती है। जैसे आप सभी जानते होंगे, अगर प्लास्टिक को चिपकाया जाए तो एक फेविक्विक का काम होता है, यानी फेविक्विक डालनी पड़ती है। तो इसी प्रकार ये क्या करता है? फेविक्विक का काम करता है क्लाउज को दूसरे क्लाउज को क्या करना है? जोड़ने में, है ना। एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से क्या करता है? जोड़ता है, फेविक्विक का काम करता है ये, है ना। तो वैन भी इसी प्रकार है। तो वैन की जगह क्या आ सकता है भाई? पूरी WH फैमिली आ सकती है, तो वाई आ सकती है यहाँ पे, वॉट आ सकता है, वेयर आ सकता है, वेयर, हु भी आ सकता है, तो हाउ आ सकता है यहाँ पे, हाउ, दैट, ये सारे वर्ड्स आ सकते हैं यहाँ पे। ये क्या करता है? फेविक्विक का काम करता है, एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से जोड़ने में, है ना। तो इसका काम यही तक होता है। और क्लाउज जो है भाई, इनको चार भागों में डिवाइड करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लाउज इन द सेंटेंस। कौन कौन से वे? हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाते हैं। क्लाउज के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? क्लाउज के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं इसके प्रकार। ये इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। पॉइंट डालना, क्या डालना है? पॉइंट के आगे लिखना है क्या? देयर आर 4 टाइप ऑफ क्लाउज इन द सेंटेंस। क्या किया गया है? क्लाउज के आधार पर इनको 4 प्रकारों में बांटा गया है। क्या होता है भाई? क्लाउज के आधार पर 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और चौथा क्या होता है यहाँ पे? लास्ट वाला मिक्स्ड सेंटेंस। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा है यहाँ पे मिक्स्ड सेंटेंस, है ना। तो इसको पढ़ने से पहले इसको क्या कर लेते हैं? हम मिटा लेते हैं। तो क्लाउज अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लाउज क्या चीज होती है। हेडिंग है हमारी, क्या है? पहला पॉइंट पढ़ना है क्या? सिंपल सेंटेंस। क्लाउज के अंदर क्या है? सिंपल सेंटेंस।
सिंपल सेंटेंस। क्या कहलाता है भाई सिंपल सेंटेंस यहां पे, बोलिए। प्रिंसिपल क्लाउज को तो सिंपल सेंटेंस बोला जाता है कि नहीं? इट्स बिगिंस विथ प्रिंसिपल क्लाउज, दैट इज क्या है, इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है ऐसी कि इट begins with principal clause. It's begin with principal clause is called simple sentence, है ना। तो यहां पे यानी प्रिंसिपल क्लाउज को ही यहां पे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होने वाला कोई भी सेंटेंस हो उसे क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, है ना। यानी क्या है, यानी प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू होने वाला कोई भी सेंटेंस क्लाउज से शुरू, अच्छे से लिख दें हम यहाँ पे, शुरू होने वाला कोई भी सेंटेंस मिले तो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या है भाई, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कोई भी देखो एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। कैसा एग्जाम्पल है भाई, वो एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि आई वेंट हर होम, ये दूसरा वाला एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे। मैं उसके घर गया था, ये क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, क्या है, यही है हमारा सिंपल सेंटेंस। आएगा समझ में? ये क्या है कि प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू हो रहा है, प्रिंसिपल क्लाउज से शुरू हो रहा है, इसी को बोलते हैं हम क्या, सिंपल सेंटेंस। आया कुछ समझ में, आया ना, बहुत ही बढ़िया। और दूसरा चलते हैं, दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा सेंटेंस है, दूसरा क्या है, कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस? इट begins with प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। आया कुछ समझ में? देखो यहां पे इट begins with प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज आपको समझ में क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज यहां पे हो जाता है। तो कहने का मतलब है, कहने का क्या मतलब है यहां पे, प्रिंसिपल क्लाउज और प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउज, इन दोनों से मिलकर बना होता है, क्या बना होता है, हमारा कंपाउंड सेंटेंस। आया को समझ में? हमारा कंपाउंड सेंटेंस किससे मिलकर बना होता है, इन दोनों से मिलकर बना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल कैसा लिया है हमने, एग्जाम्पल लेते हैं कि आई वेंट हर होम एंड
आस्क्ड हर, आस्क्ड हर। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे ये क्या हो गया, बताइए। यही हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ पे क्या है कि प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल क्लाउज से भी मिलाया हुआ है, और क्या है, कोऑर्डिनेट क्लाउज भी यहाँ पे दिख रहा है। प्रिंसिपल भी दिख रहा है और कोऑर्डिनेट क्लाउज भी यहाँ पे दिख रहा है। इन दोनों से जो मतलब दोनों जुड़ते हैं ना क्लाउज, उसी को क्या बोलते हैं, हम कंपाउंड सेंटेंस यहाँ पे बोलते हैं। आया कुछ समझ में? इसको मिटा लेते हैं। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है थर्ड सेंटेंस की, जो है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या कहलाता है उसको देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखो भाई, जैसे ये दोनों क्लाउज आपस में मिलकर बना रहे थे कंपाउंड सेंटेंस, तो ऐसा ही कुछ ऐसा क्लाउज है जो मिलकर बनाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या है वो, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सब ऑर्डिनेट क्लाउज मिलकर बनाते हैं हमारे क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इट begins with प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सब ऑर्डिनेट क्लाउज, है ना। क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज से जो मिलकर बना होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं उसको, है ना। जैसे कि इसको मिटा लेते हैं पहले, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, कैसा हमने एग्जाम्पल लिया कि आई वेंट हर होम वैन क्या है भाई यहां पे, हर होम वैन शी वाज डांसिंग, है ना। क्या है, मैं उसके घर पे गया जब भाई डांस कर रही थी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्या, सब ऑर्डिनेट क्लाउज, है ना। सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो गया यहाँ पे, पूरा लिख देते हैं यहाँ पे, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ये हो गया हमारा क्या, ये वगैरह क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज, है ना। तो प्रिंसिपल क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज से मिलकर क्या बना होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे मिलकर बना होता है। आया कुछ समझ में? और हमारा जो फोर्थ है, लास्ट टॉपिक है, वो क्या है भाई, यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड सेंटेंस। लिख लेते हैं चौथा वाला, मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस क्या होता है यहाँ पे, तो जो है प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ये पूरे मिलकर बना होता है। पूरे से क्या होता है, मिलकर बना होता है, उसी को बोलते हैं हम क्या, मिक्स्ड सेंटेंस बोलते हैं। आया कुछ समझ में? तो यहाँ पे लिखेंगे, इट begins with principal clause plus coordinate clause plus subordinate clause, है ना। सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ये क्या, तीनों से मिलकर बना होता है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज। जैसे देखते हैं हम, क्या एग्जांपल में देखते हैं कि आई वेंट हर होम एंड आस्क्ड हर व्हाट
what asked her what are you doing यहाँ पे, ठीक है ना। क्या पूछा हमने, आई वेंट हर होम एंड आस्क्ड हर व्हाट आर यू डूइंग, मैं वहां उसके घर पे गया और पूछा उससे क्या क्या कर रही हो तुम, है ना, तुम क्या कर रही हो। तो ये क्या हो गया है यहाँ पे, ये तीनों क्लाउज से मिलकर बना होता है, उसी को मिक्स सेंटेंस बोलते हैं। ये देखो, ये प्रिंसिपल क्लाउज है, ये है कोऑर्डिनेट क्लाउज, ये है सबऑर्डिनेट क्लाउज है। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज हो गया है। आया किसी को समझ में, अच्छे से आया बच्चे लोग, बहुत बढ़िया, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो। और आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। आज क्लास में बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक समझाता हमने। क्या समझाता, क्लाउज को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसका, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत, है ना। तो आज हमने ये पूरा क्लाउज आपको लोगों को समझा दिया है। तो आशा करते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए बाय, ठीक है ना। आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दें, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय।